तुद आगे अरदास हमारी, जिय पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा। आनंद गुण निधान गुरु गरीब नवाज, निमानिया दे निवासरा के आसरे, साहिब जियो दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल। सब परिवार चढ़ाया बेड़े, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। सभई पंहिंजा श्वास सफला कयो, गुरुअ जे चरणनि में वेही करे असां पंहिंजे मुख खे पवित्र कयूं। पवित्र वाणीअ सां सभई पंहिंजे श्वासनि खे सफलो कंदे चओ, दीन दयाल भरोसे तेरे, चलो न ओ भरोसे सब परिवार चढ़ाया बेड़े। कोई अगर सज्जन 5 घंटे के लिए भी अपने घर से बाहर जाता है तो अपने परिवार को किसी न किसी को बोल करके जाता है कि मैं जा रहा हूँ, 5 घंटे लगेंगे, होकर के आ रहा हूँ। हमारी प्यारी सुधा देवी हमेशा के लिए बिना इंडिकेट करके, बिना मैसेज देके चली गई।
शायद अपने गुरु पर, अपने बड़ों पर, अपने संतों पर इतना भरोसा था कि हे गुरु बाबा, भले मैं किसे बोल नहीं पा रही हूँ कि मैं जा रही हूँ, पर एक मन में बड़ी आश है आपके लिए। कौन सी? दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब दीन दयाल भरोसे तेरे, बोलो ना, दीन भरोसे। राम जपो जिया ऐसे ऐसे, राम जपो जिया ऐसे ऐसे, राम द्रुह प्रहलाद जप्यो हरि जैसे, द्रुह प्रहलाद जप्यो हरि जैसे, दीन दयाल भरोसे तेरे चौ, दीन भरोसे सब परिवार चढ़ाया बेड़े, जीवन में प्यारा तिह जो पानी पियण जरूरी आ, जिया प्यारा तिह जो पानी पियण जो, जिया जीवन में प्यारा तिह जो पानी पियण जरूरी आ, जिया जीवन में पानी पियण हुन खां भी वध प्यारा तुंहिंजो सुमरण करण जरूरी आ, हुन खां भी वध प्यारा तुंहिंजो सुमरण करण जरूरी, जिया जीवन में प्यारा तुंहिंजो पानी पियण जरूरी आ, जिया जी प्यारा पानी हुन खां भी वध प्यारा सुमरण करण जरूरी आ, हुन खां भी वध प्यारा तुंहिंजो श्री राम। जातिस भाए त हुक्म मनाए, बोलो जातिस इस बेड़े को पार लगाए, इस बेड़े को दीन दयाल
भरोसे तेरे दीन, सब परिवार चढ़ाया मेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे दीन, कहे कबीर भज सारंग पानी, उर्वार पार प्रभु एक दानी, उर्वार पार प्रभु एक दानी, दीन भरो, बोलो जी दीन दयाल, ओ सब परिवार चढ़ाया मेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया भिड़े, बोलो जी सतनाम, सारे बोलो जी वाहेगुरु। अपने श्वासों को सफल करने के लिए बोलो जय श्री कृष्ण, अपने मुख को पवित्र करने के लिए बोलो जी सतनाम, अपने हृदय की शुद्धता के लिए बोलो जी राधा स्वामी। गुरु की प्यारी साथ संगत, भरोसा बहुत बड़ी चीज है। आज भी भरोसे पर ऐसे दुनिया टिकी हुई है कि जीवन भर नाज व नखरों से पाली हुई बेटी, फूलों के जैसे पालने वाली बेटी को जब कहीं रिश्ता पक्का होता है तो 501 रुपया और मिश्री दे करके हाँ बोल के चले आ जाते हैं। हाँ या ना, भरोसा इतनी बड़ी चीज़ होती है भाई, हाँ करे आया से कहिए हरे राम। कोई अगर कहता हो कि विश्वास क्या होता है, भरोसा क्या होता है, तो विश्वास महाराज बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ये विश्वास भगवान के लिए बहुत मायने रखता है। भगवान आपसे कभी किसी चीज की परीक्षा नहीं लेंगे, कभी भी नहीं। अगर ठाकुर जी कभी आपसे परीक्षा लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास की परीक्षा लेंगे कि इसका विश्वास कहाँ टूट रहा है, कहाँ डगमगा रहा है। बस मान लीजिए कि आपको एक ऐसा ताला दे दिया जाए कि इसे तुम्हें इतनी देर में ताले को खोलना है, और उस ताले के लिए आपको चाबियों का गुच्छा दे दिया जाए जिसमें 200 कीज हो, कहिए जय श्री कृष्ण। और आप समय को देखते हुए जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में चाबियों को लगाए जा रहे हो, और हो सकता है उस गुच्छे की आखिरी चाबी तक आपका पहुंचते पहुंचते मन डगमगा जाए और आप उस विश्वास के तोड़ करके उस गुच्छे को ही छोड़ दो। फिर भगवान कहेगा कि तूने लास्ट मोमेंट पे चाबी को फेंक दिया, वो जो आखिरी चाबी तूने छोड़कर फेंकी थी वही तेरी परीक्षा की आखिरी विजय की घड़ी थी। कहिए हरे राम। आखिरी तक भी डगमगाना नहीं है, आखिरी तक भी। दीन दयाल भरोसे तेरे, ये बाबा कबीर जी का शब्द है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। जहाँ पर दूसरा पाठ रखा हुआ है, वो जो बहन जी ने शरीर छोड़ा है वो भी राधा स्वामी है।
और वो बहन जी तो मंदिर में बहुत सारे शब्द गुरबाणी के गाती थी, उसमें से ये शब्द भी है, कहिए हरे राम बोलो सतनाम। गुरु की प्यारी सार संगत, भगवान पर भरोसा, गुरु पर भरोसा ही बड़ी जंग जिताता है। सोचने की आश्चर्य की बात तो ये है, हमें और तो सब पर भरोसा हो जाता है, पर भगवान और गुरु पर भरोसा होता ही नहीं। जहां करना चाहिए वहां, कितने बड़े आश्चर्य की बात है, करोड़ों का बंगला 2000 के ताले के पीछे छोड़ के चले जाते हैं। किसके पीछे? ताले के पीछे। इतना भरोसा है किसके ऊपर? 2000 के ताले के ऊपर। और जो गुरु और जो प्रभु और जो नाम इतना बेशकीमती है, जिसकी कीमत करोड़ों हीरे जवाहर देकर भी कभी चुका नहीं जा सकती, उस नाम पर और गुरु पर वैसा भरोसा बिल्कुल भी है ही नहीं। जब हम हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, जब हम शेविंग करवाते हैं, तो वो उस तरह रखता है कि नहीं रखता? आप बैठोगे चेयर पे तो वो ब्लेड चेंज करेगा। आप पूछोगे ये क्या कर रहे हो, तो मनवानी साहब वो क्या कहेगा कि जो पिछला ब्लेड है उसकी धार खराब हो गई है, ये तेज धार वाला मैं लेज़र निकाल कर आपकी शेविंग करूँगा। तो जब वो हमारी शेविंग करता है तो आप उस पर स्टाम्प पर लिखवाते हो कि सिर्फ बाल ही उतारेगा, गर्दन नहीं। इससे कुछ होता है ऐसा? एक नाई के ऊपर हमें इतना भरोसा है कि वारा ही लाइन दो सिर न लाइन, और भगवान और गुरु पर देखो, हम भगवान और गुरु का औहदा कितना छोटा कर बैठते हैं। कहिए हरे राम, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। गुरु की प्यारी साध संगत देखिए, गुरु संत और भगवंत, इन पर विश्वास टिका हुआ होना, मानो ये ऐसा है कि आपने अपने पप्पा की एक उंगली का सहारा ले रखा है। आई बात समझ में? बड़ी सरल है। कहीं बड़े मैदान में बहुत बड़ा मेला लगा था, बड़े बड़े झूले थे। झूलों की तरफ ध्यान जाए इसलिए उन झूलों पर सुंदर सुंदर झालरें लाइटों की, बल्ब की, ट्यूबलाइट्स की लगा कर रखी थी, क्योंकि एक प्रवृत्ति ऐसी है, जो दिखता है तो मैं भी ऐसे कहूँगा, जो जपता है वो तरता है। तो बोलो हरे राम। अब वो नहीं जपोगे तो फिर तरना भी मुश्किल है। अब आप टीसी को कहो टिकट तो है हमारे पास, पर हम दिखाएंगे नहीं। क्यों दिखाएं? हमको पता है हमारे पास है। ऐसा करना ठीक है? कई बार संतों से लोग बहस करते हैं, तहाँ के चोचई बुधाएं वो सामान्य में चऊँ था, तहाँ पंहिंजो कंटिन्यू रखो। कहिए हरे राम। भाई हमको वहाँ से आज्ञा है, टीचर का तो काम है ना, होमवर्क चेक करेगी कि नहीं, कॉपीज चेक करेंगी कि नहीं। अगर नहीं करेगी तो हेडमास्टर को भी टीचर को जवाब। बताइए कौन सी बात चल रही थी? आगे पाठ पीछे सपाट, बैठा था आयो ना थे। कहिए हरे राम। कहाँ जो डोहना है, सब यही होता है। कहिए जय श्री कृष्ण। मुख्य ताणे आदत ही पैजी हुई है। एक बहुत अच्छे मास्टर जी थे, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर 2 वर्ड्स लिखे हिंदी के, जिसमें लिखा था सत्य और दूसरा लिखा था भरम। रिपीट कीजिए, क्या लिखा था? और मास्टर जी ने स्टूडेंट्स से पूछा इन दोनों में फ़र्क क्या है, बताइए। एक बालक उठा, बोले मास्टर जी
आप हमें पढ़ा रहे हैं यही सत्य है, पर हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। मुखे लगे तो मूसा भी सब यही कर रहा है। कहिए जय श्री कृष्ण। सत्संग में गर्दन तो इतनी बड़ी बड़ी हिलाते हैं सब। मुझे ऐसा लगता है जो गर्दन हिलाता है ना, वो मुझे भ्रम देने के लिए बैठा होता है। भाई असा बुद्धौता था लग्या प्या हो जो, सुनते नहीं है। कहिए हरे राम। बताइए कौन सा टॉपिक चल रहा था जी? हाँ कहें चयो हथ मथे करो। अच्छा नीलू माता है छा भाई, प्रणाम आए। कहिए जय श्री कृष्ण। असांजी नीलू दीदी ॾाढी इन्हनि ॻाल्हियुनि में होशियारु आहे, भगवान जी दया अथनि। कहिए जय श्री कृष्ण। जब आपके घर पाठ साहब रखा था हमारी प्यारी अम्मा के लिए, आपकी दादी, आप छोटे थे, तब हमारी प्यारी नीलू दीदी संगत को फर्श पे बिठा के खुद चढ़ाव पे दूर बैठती थी। भाई वो संत मुखे ॾिसण में थे। कहिए जय श्री कृष्ण। ये आपकी करुणा है, प्यार है। कहिए हरे राम। और देखिए जवाब भी वहीं से ही आया। कहिए हरे राम। जोर से बोलना पड़ेगा। थोड़ो कुख में आवाज तो कढो न। कहिए वाहेगुरु। कहिए राधा स्वामी। गुरु की प्यारी साध संगत, मेले की बात चल रही थी। बड़ी बड़ी लाइटें थी, चकाचौंध नजर आ रही थी, और उस मेले का ग्लैमर बढ़ाने के लिए बहुत सारी कारों की कतारें, बहुत सारी भीड़ थी, लोगों का आकर्षण था। बड़े बड़े गुब्बारे आकाश में उड़ रहे थे, बड़ी सुंदर सुंदर आवाज़ें आ रही थी। पिता तो शायद मेले की चकाचौंध देख करके चला जाता, पर पुत्र के कारण पापा चलो पापा चलो, अब पुत्र के कारण उसे जाना पड़ा। गया तो पिताजी की उंगली पकड़ के मेले की चकाचौंध देखकर इतना खुश हो रहा था। पापा ये देखो कितना बड़ा झूला, पापा वो देखो कितने बड़े खिलौने हैं, ये देखो यहाँ पर पेप्सी मिल रही है, कुल्फ़ी मिल रही है, ये देखो ये कौन सी दुकान है, ये देखो यहाँ पर कपड़े मिल रहे हैं, मेरे फ्रेंड के पास ऐसी साइकिल है, मुझे भी लेकर दो। उस भीड़ में अचानक हुआ क्या कि पिता की उंगली बच्चे के हाथ से जुदा हो गई। कहिए जय श्री कृष्ण। भीड़ में पिताजी आगे निकल गए, बेटा जी पीछे रह गए। अब सारी चकाचौंध वैसी की वैसी है, न वो लाइट गुम हुई, न वो मेला ख़त्म हुआ, न दुकानें बंद हुई, न खिलौने बेचने वाला चुप हुआ। सब वैसा का वैसा था, सब जो जैसा था जस का तस था। पर अब बेटे को किसी भी चीज़ में से मज़ा, वो जोर जोर से रो रहा था। बस एक ही मुंह में शब्द था, पापा 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 पापा। कहिए हरे राम। जोर से बोलना पड़ेगा। वो जो उंगली छूटी थी ना, वो ही है विश्वास की डोर टूटना। संसार वहीं का वहीं रहेगा। संसार की चकाचौंध जैसे पहले थी अभी भी है। जहाँ आपका गुरु से, संतों से, भगवान से विश्वास टूटा, फिर किसी भी चीज़ में मज़ा आने वाला नहीं है। आप देखोगे कि कुछ भी बदला नहीं है। अगर विश्वास है तो कुछ भी परिवर्तित हुआ नहीं है। पर इंसान को चिंता कब होती है? जब विश्वास टूटता है। कब होती है? भगवान को आप दो कटु वचन भी कह दो तो भगवान दुखी नहीं होता। ये भगवान का कितना बड़ा निर्मल स्वभाव। भगवान के पास आप खाली हाथ भी जाओ तो भगवान कभी भी हमसे मुंह नहीं मोड़ता। भगवान चवंदो मां सेण थोड़ी आया जो सेणन वटि खाली हथ न वेंदो आहे, जो सेण मुंह फुलाईंदा। अरे तुम श्रद्धा लेकर आओ। भगवान कभी भी रुष्ट नहीं होता। पर भगवान एक जगह पे बड़ा एडिटेड हो जाते हैं जब देखते हैं ना कि विश्वास टूट गया इसका। इतनी बड़ी बातें करने वाला, इतनी सेवाओं की दुहाइयाँ देने वाला, रास्ते से गुजरते वक्त हर मंदिर को प्रणाम करने वाला, आज इसका विश्वास टूट गया। ये मुझे बड़ा दुख हुआ। कहिए हरे राम। याद रखिए, आपका दुख में भी न घबराना, भगवान पर विश्वास रखना और नहीं डोलना भगवान का सीना चौड़ा कर देता है। भगवान बोल बैठता है लक्ष्मी को, डिठे ये तई मुझा भगत, इनको मैं दुख भी देता हूँ, कष्ट भी देता हूँ, पर ये कभी भी मुझसे मुंह मोड़ते नहीं हैं। कहिए श्री राम।
कहिए ना हरे राम। एक बड़ा ही प्यारा भजन है, मुझे स्मरण आ रहा है, पर मुझे गाने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है। पूछिए ना क्यों? छोजे राम जो नालो ही न था, तव्हां चवायो भजन कीअं ॻाराईंदो? त ॻणतीअ में आहियां, वरी दिलासो बि नथा ॾियो कि न साईं जी, भाई शुरू तो थियो, पोइ विच में लटकाईंदासीं न। कहिए हरे राम, जोर सां चओ, चओ। छाजी चिंता, छाजो गम तोखे, चओ। विश्व संसार सां कहिड़ो कम तोखे, विश्व कहिड़ो कम तोखे, जेको सोचे आ छॼो हुन उहो थियणो आ, जेको सोचे आ छॼो हुन उहो थियणो आ, जेको सोचे आ। तोखे हुन जी रज़ा ते राज़ी रहणो आ, तोखे हुन जी रज़ा ते छाजी चिंता, छाजो गम तोखे, छाजी संसार सां कहिड़ो कम तोखे, जेको सोचे आ छॼो हुन उहो थियणो आ,